चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इसमें कहा जा रहा है संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोड युग्मों को नाम दीजिए। तो यहाँ पर कुछ कोड युग्म दिए गए हैं, हमें यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं, इनका जो नाम है हमें इनके नामों को लिखना है। ठीक है, तो पहले कहा जा रहा है शीर्षाभिमुख अधिक कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग इसको समझिए। हमारे पास दो रेखाएं और ये रेखाएं आपस में इस तरीके से एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर देखिए, ये जो कोण है यही शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग इस कोण की बात करें तो यहाँ पर ए वाला जो एंगल होता है इसके बराबर होता है। ठीक है, ए वाला एंगल बराबर होता है इसके, और ए वाला जो एंगल होता है वो बराबर होता है इस एंगल के। और ए हमारे कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख अधिक कोण की बात कही जा रही है। तो शीर्षाभिमुख होना चाहिए और कोण कैसा होना चाहिए? अधिक कोण। देखिए कुछ इस तरीके की स्थिति बननी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो कोण स्टूडेंट आप देख रहे हो ये हमारा क्या है? अधिक कोण है। ये क्या कौन सा कोण है? ये भी अधिक कोण है। अधिक कोण कब होता है? जब हमारा जो थीटा होता है, जो कोण होता है, उसका मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है और 180 से छोटा होता है। तो इस तरीके का जो हमारा कोण होता है वो क्या होता है? अधिक कोण होता है। तो देख रहे हो आप लोग यहाँ पर ए हमारा क्या है? अधिक कोण। अब आप लोग इस चित्र में देखिए, तो चित्र में जब आप इस चित्र को देखोगे तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से? पहले देखिए ए कोण शीर्षाभिमुख कोण है और हमारा ए वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस शीर्षाभिमुख कोण में हमारा स्टूडेंट ए भी शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब हमसे शीर्षाभिमुख अधिक कोण की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ए आप देखने से आपको ही पता चल जा रहा है ए जो हमारा एंगल है ये 90 डिग्री से कम है। इधर वाला भी आपको देखने से पता चल रहा है कि ए भी 90 डिग्री से कम है। लेकिन जब आप इसको देख रहे हो एंगल ए ओ डी को, तो आपको क्या दिख रहा? अधिक कोण है, शीर्षाभिमुख भी है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख अधिक कोण। ठीक है, अब इसी तरीके से आप यहां पर देखिए एंगल बी ओ सी को, तो जो हमारा एंगल बी ओ सी है स्टूडेंट, ए भी क्या है? ए भी शीर्षाभिमुख अधिक कोण है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट नंबर था हमने इसको हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग सेकंड नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। आसन्न पूरक कोण। तो आसन्न कोण कब होते हैं स्टूडेंट? आप समझिए हमारे पास कोई एक कोण इस तरीके से है, तो ये जो कोण होते हैं ये कौन से कोण कहलाएंगे? ये आसन्न कोण। अगर हम लोग इस एंगल की बात करें तो एक्स और वाई यहां पर क्या है? आसन्न कोण है। ठीक है, तो आसन्न पूरक कोण की बात कही जा रही है। तो आसन्न पूरक कोण, पूरक कोण कब होता है? जब दो कोणों का मान, समझिए यहाँ पर x और y का मान अगर हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो ये हमारे पूरक कोण कहलाएंगे और आसन्न भी होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पूरक और आसन्न कोण कहाँ पर दिख रहा है? आप लोग इसको देखिए, ऐसे देखोगे तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ए, तो अगर हम एंगल ए ओ बी की बात करें तो ए हमारे क्या है? आसन्न पूरक कोण है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, एंगल ई ओ ए, एंगल बी ओ ए। ठीक है, तो लिख दीजिए जो हमारा एंगल ई ओ ए है और जो हमारा एंगल बी ओ ए है ये क्या है? आसन्न पूरक कोण है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है? समान समपूरक कोण। क्या बात कही जा रही है? समान समपूरक कोण। तो समपूरक कोण कब होता है स्टूडेंट आप बताइए? जब दो कोणों का मान, समझिए हमारे पास दो कोण हैं, जब दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है तो जो ऐसे कोण होते हैं कौन से कोण कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक स्टूडेंट, तो हमसे समान समपूरक कोण की बात कही जा रही है, यानी कि ये जो x है और ये जो y है इनके मान समान होने चाहिए और जब हम इनका योग करें तो हमारे पास 180 डिग्री भी
आना चाहिए। अब आप लोग स्टूडेंट इस चित्र को ध्यान से देखिए। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप लोग देखिए और यहाँ से फिर आप चले आइए इस तरफ, तो यहाँ पर देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब हम एंगल देखिए बी ओ ई, अब देख लीजिए एंगल जो बी ओ ई और इसमें प्लस कर दें किसको, ई ओ डी को, एंगल ई ओ डी को। अब ए 90 है, ए 90 है, दोनों तो बराबर हो गए जी। अब यहां पर ए इसके बराबर हो गया, ए इसके बराबर हो गया, देखिए ए इसके बराबर हो गया 90 प्लस 90, और आप योग कर रहे हो तो आपके पास 180 डिग्री भी आ रहा है। तो आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो एक्स वाई कितना आ गया, 90 90 180 आ गया। तो समान संपूरक कोण कौन कौन हो जाएंगे, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल, प्लस नहीं लिखना, एंगल की बात की जा रही सिर्फ, तो जो हमारा एंगल बी ओ ई है और जो हमारा एंगल ई ओ डी है, एक क्या है स्टूडेंट, समान संपूरक कोण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं चौथे नंबर का सॉल्यूशन। तो अब हमें बताना है असमान संपूरक कोण। तो स्टूडेंट देखिए असमान संपूरक कोण, इसके कहने का मतलब है कि जो हमारे एंगल्स हैं इनका जो सम है वो 180 के बराबर होना चाहिए, और जो एंगल है हमारे इनका मान थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पर आप लोग पाएंगे, देखिए इस वाले रेखा पर देखिए, ए जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। आपको देखने से लग रहा होगा कि जो हमारा एंगल ए ओ ई है, ठीक है, एंगल ए ओ ई, और देखिए जो हमारा एंगल ई ओ सी है, दोनों अलग अलग है, ई ओ सी दोनों अलग अलग है स्टूडेंट। अब अगर आप इसका और इसका योग करोगे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 180 के, क्योंकि आपको पता है जो रैखिक युग्म होता है इस पर जो कोण बनता है, इन कोणों का योग क्या होता है, संपूरक होता है। अगर इस तरीके से यहां पर एंगल बन रहा है तो अगर आप इसका और इसका योग लोगे तो ए हमारा 180 डिग्री के बराबर ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, ए आपको बात पता होना चाहिए, जो रैखिक युग्म पर कोण बनते हैं उन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से जो हमारा एंगल ए ओ ई है और जो ई ओ सी है, ये क्या है, असमान संपूरक कोण। आगे देखिए 5वें नंबर में क्या कहा जा रहा है, आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। हमें उन आसन्न कोणों को बताना है जो रैखिक युग्म नहीं बनाते। तो स्टूडेंट अब आप लोग ध्यान से देखिए, आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं, आसन्न कोण की बात की जा रही है। तो आप लोग अब यहां पर ध्यान से देखिए, ठीक है, अगर हम आसन्न कोण की बात करें, आप लोग यहां पर देखिए, क्या हमारा जो एंगल ए ओ बी है और जो हमारा एंगल ए ओ ई है आसन्न कोण है, तो हाँ, क्या रैखिक युग्म बना रहे हैं, नहीं बन रहा है यहाँ पर रैखिक युग्म। तो लिखिए हमारा जो एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी, एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, तो स्टूडेंट है क्या है, आसन्न कोण। और अभी आप लोग ध्यान से देखिए, चलिए अब आप लोग यहां पर देखिए इस वाले एंगल में, यहां पर तो ए जो हमारा एंगल बन रहा है, देखिए एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, और देखिए ई ओ डी हो गया, और डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, एक क्या है स्टूडेंट, आसन्न कोण है, और रैखिक युग्म क्या बन रहा है यहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ पर भी रैखिक युग्म नहीं बन रहा। ठीक है, और आप लोग ध्यान से देखिए, और क्या कोई हमारा एंगल हो सकता है,
तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो भी हमारा आसन कोण था, जो रैखिक युग्म नहीं बनाते, हमने यहाँ पर राइट कर लिया है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।